अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है 4 तरह की नाउन्स की किस्मों पर, और वो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाम हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अपनी कोई शक्ल नहीं होती है और ना ही वो हकीकत में मौजूद होते हैं। तो हम उसे आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि हम उसे अपनी 5 सेंसेस के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी कि हम उसे ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते, यानी कि छू सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना उसे सुन सकते हैं और ना ही उसे सूंघ सकते हैं, यानी कि स्मेल कर सकते हैं। तो ये उस तरह के नाम हैं जैसे कि आइडिया। क्या आप अपने आइडिया को देख सकते हैं? आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आए कि मुझे आज पेंटिंग करनी है, तो आप जो है उस आइडिया को किस कैटेगरी में डालेंगे? उस आइडिया को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी माँ से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आप क्या उस प्यार को, उस मोहब्बत को देख सकते हैं, छू सकते हैं या सुन सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो हम इसे लव को, हैप्पीनेस को, ब्रेवरी को, यानी कि बहादुरी को आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैटेगराइज करेंगे, यानी कि उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम रखेंगे। अब हम कंक्रीट नाउन्स पर बात करेंगे। कंक्रीट नाउन्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, इनके बिल्कुल मुखालिफ समत पे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं। उसकी जगह कंक्रीट नाउन्स को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन्स की डेफिनेशन क्या है? that they can be identified or experienced physically through 5 senses. For example, आप इस तस्वीर में क्या देख सकते हैं? यहाँ मुख्तलिफ तरह के कंक्रीट नाउन्स हैं जैसे कि बेबी, ट्री, फ्लावर, वाटर, कंप्यूटर, एलिफेंट। फूलों को सूंघ सकते हैं, छू भी सकते हैं, बेबी की आवाज़ सुन सकते हैं, आप कंप्यूटर से मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर को आप टच कर सकते हैं, पानी को आप टच कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कंक्रीट नाउन्स में डालेंगे। इनकी डेफिनेशन ही यही है कि हम इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं, तो हम इसे कंक्रीट नाउन कहेंगे। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स पर। कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स से मुराद है कि हम उसे एज अ होल, यानी कि ज़्यादा चीज़ों के मजमूए को कोई एक नाम देकर हम उसे बुलाएं या पुकारें, तो उन नामों को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ज़्यादातर कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम किसी ख़ास एक नाम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको हमेशा हम सिंगुलर, यानी कि वाहिद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर उसके साथ कोई वर्ब आ जाए तो हम उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी कि उसकी वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिहाज से हम लगाएंगे। जैसे कि एक वर्ड है ग्रुप, उसे हम मुख्तलिफ लोगों के लिए, जानवरों के लिए और चीज़ों के लिए, इन सब को मिलाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ज़्यादा लोग मौजूद हों तो हम उनको ग्रुप कह सकते हैं, ज़्यादा जानवर मौजूद हों उन्हें भी हम ग्रुप कह सकते हैं, या चाहे कुछ चीज़ें ज़्यादा मौजूद हों के लिए भी ग्रुप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर क्लास टुक अ फील्ड ट्रिप। इस जुमले में क्लास जो वर्ड है वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, यानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके लिए एक वर्ड, बजाय इसके कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा बच्चे थे या 30 बच्चे थे क्लास में, तो हम 50 बच्चे, 30 बच्चे कहने की बजाय हम एक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे और वो क्या है? क्लास। आई वॉज इन द
क्लास। तो क्लास एक सिंगुलर नाउन के तौर पर हम लेंगे और सिंगुलर नाउन्स के साथ यानी कि जो वाहिद होते हैं एक कहलाते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल आ और एन दोनों लगा सकते हैं, यानी कि आ क्लास या फिर एन आर्मी। ओके। पैक हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पैक हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा डॉग्स या वुल्व्स भेड़िए मौजूद हों मजमूए की शक्ल में, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा भेड़िए देखे, तो आप उसकी जगह क्या कहेंगे? मैंने पैक ऑफ वुल्व्स देखा, यानी कि आई सॉ अ पैक ऑफ वुल्व्स। फ्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परिंदे देखें, यानी कि उनका मजमुआ देखें या उनके मजमुआ मौजूद हो, तो हम उनके लिए फ्लॉक, इंग्लिश में फ्लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत से परिंदे देखे, आप क्या कहेंगे? आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्राउड हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, जैसे कि आप बाज़ार जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिले और बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आज बाज़ार में कितना क्राउड है। आप जाने अनजाने में क्राउड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि क्राउड किससे कहते हैं। क्राउड कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, कि ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो हम उसके लिए क्राउड इस्तेमाल करते हैं। सो यू सॉ क्राउड इन द मार्केट। मटेरियल नाउन्स क्या है? मटेरियल नाउन्स बेसिकली वो नाम होते हैं जिनसे हम मज़ीद कुछ चीज़ें बना सकें। तो मटेरियल नाउन्स को हम लोग नाप तोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि there are 8 apples in this picture and you can count them but you can't count gold, उसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अनकाउंटेबल नेम्स होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखें। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो हम उनके साथ क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करते हैं, और क्वांटिफायर्स क्या हैं ये आप वीडियो देखें प्लीज़। यानी कि गोल्ड है तो हम उसे गिन नहीं सकते हैं, तो उसके साथ हम मच लगाएंगे, क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते। आप इसके साथ आर्टिकल्स नहीं लगा सकते। आर्टिकल से मुराद कि इसके साथ आप आ और एन नहीं लगाते हैं, जैसे कि आ गोल्ड। मटेरियल नाउन्स के साथ आप एस और ईएस का इजाफा नहीं कर सकते हैं, ये प्लूरल में कभी नहीं जाते। जैसे कि प्लास्टिक को आप प्लास्टिक्स नहीं लिखते हैं, अर्थ को आप अर्थ्स नहीं लिखते हैं, हनी को आप हनीज़ नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर ही रहते हैं। इनसे हम मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन ये प्लूरल कभी नहीं होंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपकी नेचुरल थिंग्स होती हैं, जिन्हें हम मटेरियल नाउन्स में लिखते हैं। उनमें हम गोल्ड, सिल्वर एंड वाटर, ये बहुत ही आम कॉमन चीज़ें हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा रूटीन में देखते हैं। इनसे आप पानी से बहुत सारी अज्जा बनती हैं, आपको पता ही होगा। और गोल्ड से आप ज़ेवरात बनाते हैं, घड़ियाँ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सिल्वर यानी कि चांदी के साथ भी आप बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो हम जानवरों से लेते हैं और उन्हें हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब मैं आपको सब तो नहीं बताऊंगी, कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें हनी, दूध यानी कि मिल्क, और एग, ये हम चीज़ें एनिमल्स से लेते हैं और इनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। मिल्क के साथ हम योगर्ट, sweet dishes, we can make a lot of things with milk and eggs, so they are material nouns. I hope कि अब आपका पॉइंट काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।